हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर, इसका तीसरा अध्याय कृष्ण समस्त अवतारों के शोध है। तो हमने ये सूची कंप्लीट हो गई थी भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों की, और फाइनली सुद गोस्वामी ने ये निष्कर्ष भी दे दिया, एते चाम से कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सब अंश या कला अवतार हैं भगवान के, लेकिन कृष्ण जो है स्वयं भगवान। भगवान भी नहीं, भगवान तो ही है लेकिन भगवान में भी स्वयं भगवान। फिर उसके बाद हमने ये भी चर्चा किया था 29 नंबर श्लोक में, जन्म गुह्यम भगवतो या ये तत्प्रयतो नरः स्वयं सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। जो भी इस प्रकार से भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण और कीर्तन करता है तो हर प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। अब आशा श्लोक है, एतद् रूपं भगवतो हि अरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितं महदादिभिर आत्मनि। The conception of the Virat universal form of the Lord as appearing in the material world is imaginary. It is to enable the less intelligent and neophytes to adjust to the idea of the Lord's having form, but factually the Lord has no material form. तो अगर आपको याद होगा तो सुद गोस्वामी भगवान वासुदेव किस प्रकार से सृष्टि लीला करते हैं, तो शुरुआत में, इस अध्याय की शुरुआत में ये वर्णन किया था। भगवान के विराट रूप का वर्णन किया गया, भौतिक रूप से भगवान कैसे इस पूरे ब्रह्मांड के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये भगवान का विराट रूप। तो पहले ये सूर्य गोस्वामी बताते हैं, उसके बाद फिर भगवान की जो दिव्य रूप है, सच्चिदानंद विग्रह है, उन अवतारों की और उन रूपों का पूरा सूची बताते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो शुरू में बताया गया विराट यूनिवर्सल फॉर्म है, वो वास्तव में वो भौतिक रूप होता है और वो इमेजिनरी है। मतलब उसको जस्ट इस सृष्टि लीला को समझाने के लिए ऐसा बताया गया है, और वो उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक जगत में नए नए प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो लोग भगवान के जो दिव्य रूप है, सच्चिदानंद विग्रह है, जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, नरसिंह, वराह, तो इनके दिव्य रूप की सच दिव्यता को नहीं समझ सकते हैं। और इसलिए वो मूर्खतावश वो लोग सोचते हैं कि भगवान जो है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार है। इसलिए उन ऐसे लोगों के लिए जो कम बुद्धिमान है और जो आध्यात्मिक मार्ग में अभी जस्ट शुरुआती की अवस्था में, तो उनके हृदय में ये धारणा डालने के लिए कि भगवान का रूप होता है, इसलिए शास्त्रों में जो है इस विराट रूप का कल्पना करके उनको समझाने का प्रयास किया गया। बट वास्तव में भगवान का कोई भी रूप जो है भौतिक नहीं होता है, भौतिक फॉर्म नहीं है, भगवान का भौतिक रूप नहीं होता है। भगवान के जो है दिव्य आध्यात्मिक रूप है। ये यहाँ पे जो है शिक्षा दे रहे हैं, एतद रूपम भगवतो ही अरूपस्या। ये जो अभी जितने सारे रूप बताए अवतार के, तो ये जो रूप है इसको कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। हाँ, इसीलिए यहाँ पे बताया गया, क्योंकि रूप, जब भी रूप का वर्णन किया जाता है तो प्राय लोग रूप पे भौतिक रूप समझते हैं। रूप, गुण, कलर, रंग, है ना, या रस, संबंध, ये सब जो जब चर्चाएं होती हैं तो भौतिक समझा जाता है। भौतिक जगत में हम लोग हैं, हमारी सबकी चेतना भौतिक है, तो भौतिक चेतना भौतिक जगत में रहने के कारण अगर कलर बोला जाएगा तो भौतिक कलर से ही हम कंपेयर करेंगे, है ना। जैसे भगवान का वर्ण कैसा है, कलर कैसा है, भगवान किस कलर के दिखते हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि घनश्याम वर्ण के हैं, सांवले, सांवले सलोने, ऐसा बोलते हैं। तो हमारे अंदर जो धारणा आएगी वो कैसी आएगी, इस भौतिक जगत में जो सांवला कलर का होता है वैसे भगवान दिखते हैं, लेकिन भगवान वास्तव में वैसे है नहीं, क्योंकि भौतिक जगत का जो कलर है वो भौतिक है, मटेरियल है, 3 गुणों से बना हुआ है। ये भगवान का अलग कलर है, वो दिव्य रंग है। इसी तरह से गुण, भगवान बहुत दयालु है, भगवान बहुत भक्त वत्सल है, भगवान बहुत शक्तिशाली है। तो ये सारे गुण जो है जो भगवान के हैं ये दिव्य गुण है, लेकिन जब भौतिक संसार में कोई सुनता है तो उसको भौतिक तरीके से देखता है। भगवान के रूप का वर्णन करते हैं तो उसको भी भौतिक तरीके से व्यक्ति सोचते हैं। इसीलिए कई जगह शास्त्रों में भगवान के जब रूप का वर्णन किया गया है,
भगवान के जब गुणों का वर्णन किया गया है तो वहां पे साथ ही साथ में उस रूप को ये समझाने के लिए कि वो रूप भौतिक नहीं है, इसलिए अरूपस्य भी बोला गया है कई जगह पे। और कहीं पे जब भगवान के दिव्य गुणों की वर्णन चर्चा की जा रही है तो भगवान को बोला गया कि निर्गुण है भगवान। और इस प्रकार से जब बोला गया कि भगवान के आकार है, फॉर्म है, तो वहां पे निराकार करके शब्द यूज किया गया है। इसीलिए तो जो लोग होते हैं ईर्ष्या रखते हैं, तो ये नहीं समझ पाते हैं और इसका गलत व्याख्या करते हैं। जैसे वो एक जो प्रसिद्ध व्यक्ति है तो बोलता है कि वेद में लिखा हुआ है न रूप न प्रतिमा न तस्य प्रतिमा अस्ति, वेद का वाक्य है कि उसकी उनकी कोई प्रतिमा नहीं होती। जब बोला गया तस्य, तस्य मतलब उनकी, जब उनकी बोल दिया गया तो निराकार कहाँ रह गया? उनका मतलब कोई व्यक्ति हुआ ना, वो फॉर्म तो ऑलरेडी बता दिए गए। तो न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो प्रतिमा शब्द सूचित करता है कि भौतिक रूप नहीं भगवान का। हम साधारण जो प्रतिमा समझते हैं इस संसार की, वो प्रतिमा नहीं समझना चाहिए। और उसी उसी अध्याय में, जिस अध्याय में ये श्लोक में यहाँ पे ये वर्णन किया गया है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, कि उनका कोई रूप नहीं है, तो उसी अध्याय में पहले, कुछ श्लोक पहले ये वर्णन किया गया है कि उनके अनंत अनंत रूप को धारण करते हैं। तो एक जगह वर्णन किया गया है कि अनंत अनंत रूप में प्रकट होते हैं, फिर उन बता दिया गया कि न तस्य प्रतिमा अस्ति। तो ये दोनों को वही समझ सकता है जो जानता है निष्कर्ष। तो दोनों को कैसे समझना है कि उनके बहुत सारे रूप तो हैं, पहले बता दिए इस वेद में कि बहुत सारे रूप हैं, लेकिन जानते हैं वेद व्यास जी की कुछ मूर्ख लोग होंगे, तो जब बताया जाएगा कि भगवान के अनंत रूप हैं, बहुत सारे रूप हैं, तो वो भौतिक रूप समझने लग जाएंगे। तो इसलिए उनको ये समझाने के लिए कि आप इनको भौतिक मत समझो, इसलिए बोल दिया कि उनकी प्रतिमा नहीं है, लेकिन प्रतिमा मत समझो, उनका रूप जो है सच्चिदानंद विग्रह है। और इसलिए यहाँ पे एतद रूपम भगवतो ही अरूपस्य, ये अरूप है मतलब अचिदात्मना, इसलिए दूसरे लाइन में फिर से बोला गया चिदात्मना। अरूपस्य शब्द सूचित करता है कि इनका कोई भौतिक रूप नहीं है, और चिदात्मना मतलब सच्चिदानंद विग्रह का रूप है, यानी दिव्य है। ये एतद रूपम, ये सारे रूप। इसलिए कोई ये अरूपस्य शब्द लेकर के ये नहीं बोल सकता कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार नहीं है। क्योंकि अगर भगवान निराकार या उनका कोई रूप नहीं होता तो एतद रूपम क्यों बोला गया है फिर? ऊपर पहली लाइन में एतद रूपम भी तो बोला गया ना कि इतने सारे भगवान के रूप हैं, तो वो चिदात्मना है यानी दिव्य है, और क्या नहीं, अरूपस्य, यानी इस भौतिक जगत के रूप नहीं है, इस बात को सूचित करने के लिए। और इसीलिए तीसरे लाइन में स्पष्ट बोला गया माया गुणैर विरचितम। माया, माया मतलब भौतिक जगत की माया, भौतिक प्रकृति के गुण यानी क्वालिटीज से विरचितम, नहीं बने गए हैं। माया गुणैर विरचितम महदादिभिर आत्मनि, जो भगवान का विराट रूप है, वो भौतिक परिकल्पना परिकल्पना करके बनाया गया है उन लोगों को समझाने के लिए। यानी भगवान का जो रूप है वो अरूपस्य है, दिव्य है, चिदात्मना यानी दिव्य है, लेकिन माया गुणैर विरचितम, उसको एक्सप्लेन करने के लिए भौतिक जगत को, ये मटेरियल यूनिवर्सल फॉर्म, विराट यूनिवर्सल फॉर्म को भगवान को मटेरियल तरीके से बताया गया है, ताकि जो लेस इंटेलिजेंट है, नियोफाइट है, यानी कम बुद्धिमान लोग हैं, जो निराकारवादी होते हैं, ब्रह्मवादी होते हैं, तो उनके हृदय में कुछ भगवान के रूप का कॉन्सेप्शन, विचारधारा प्रकट किया जा सके, इसलिए इस प्रकार से वर्णन किया गया है। अन्यथा कई शास्त्रों में स्पष्ट भगवान के एक्चुअल फॉर्म, जो वास्तविक रूप है, उसका वर्णन सच्चिदानंद विग्रह के रूप में करते हैं। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका विग्रह सच्चिदानंद है, दिव्य है, कोई भौतिक उसमें कलमश नहीं। लेकिन और जो भौतिक जगत से प्रभावित लोग हैं वो इसको समझ नहीं सकते, इसलिए उनको कई जगह पे निर्गुण या निराकार, निर्गुण, निर्गुण का मतलब होता है निर्गुण। नी शब्द के भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। नी शब्द का एक मीनिंग तो होता है नकार, और नी का एक और मीनिंग होता है विशेष। तो निर्गुण मतलब ये गुण, गुण का भी कई मीनिंग है। गुण का एक मीनिंग है भौतिक जगत के गुण, तीन गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो अगर भौतिक जगत के तीन गुण, गुण का मीनिंग अगर हम भौतिक जगत के तीन गुण लेंगे तो वहां पे नी शब्द का मीनिंग होगा नहीं, यानी भगवान का जो गुण है वो भौतिक जगत के तीन गुण नहीं है। और जब गुण का मीनिंग हम लेंगे क्वालिटीज यानी दिव्य गुण, तो वहां पे नी शब्द का इस्तेमाल जो होता है वो विशेष, यानी विशेष है। विशेष मतलब ये इस लोक का नहीं है, हाँ, इस लोक के अलौकिक है।
अलौकिक मतलब इस भौतिक जगत के परे है, तो वो निःशब्द सूचित करता है, तो इसलिए निर्गुण। तो निर्गुण का मतलब ऐसे समझना चाहिए। इसी तरह से जित और भी जो चीजें इस प्रकार की आती हैं शास्त्रों में, तो उसका उद्देश्य ये है कि ये स्थापित करना भगवान का जो है दिव्य है, दिव्यता है। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि इस प्रकार से जब भगवान के दिव्य गुण है, आकार है, ये भौतिक नहीं है, इस चीज को साबित करने के लिए उनको शास्त्रों में भगवान को कई जगह अरूपस्या, निर्गुण, निराकार बोला गया है, तो ये बोलने की क्या आवश्यकता है? डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हैं ना कि दिव्य है, डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी बोला भी गया, सिद्धात्मना, सिद्धात्मना सब सूचित करता है, ये जो ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी से स्पष्ट बोल दिए। सच्चिदानंद विग्रह है, वो तो डायरेक्ट ही बोल दिए सच्चिदानंद विग्रह है, वो घुमा फिरा के नहीं बोले कि निर्गुण है, उनका विग्रह निर्गुण है। निर्गुण मतलब भौतिक जगत के गुणों के परे है। तो नी शब्द नैति नैति क्यों किया गया है? तो किसी चीज को समझाने के दो तरीके होते हैं, तो कौन व्यक्ति किस स्तर पे है उसके हिसाब से समझाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, उसको जब टीचर पढ़ाता है, तो वो कोई विचारधारा, कोई कॉन्सेप्ट है, उसको समझाने का प्रयास कर रहा है, तो पहले जब डायरेक्ट समझाता है कि आप ऐसे ऐसे करो, है ना, इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे आपको सॉल्व करना है, तो उसका खोपड़ी में नहीं घुसता है, बुद्धि कम है ना, तो इसलिए वो डायरेक्ट नहीं कर पाता है, और वो उसका उल्टा कुछ गलत गलत ही करता है। जैसा टीचर बताता है कि इस तरह से ये फॉर्मूला का यूज करना है, वो नहीं करता है, उसका उसके अलावा बाकी सब चीजें तरीके अपनाता है। तब टीचर सोचता है कि यार इसको कैसे समझाऊं, तो टीचर फिर दूसरा रास्ता अपनाता है, उसको निगेटिव वे ऑफ टीचिंग बोलते हैं। तो दूसरे रास्ते में कैसे करता है टीचर, उसको पहले उस बच्चे को वो समझाता है कि आपको इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है ना, ये तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है, ये तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है, तो उसको बोलते हैं ना इति ना इति ना इति, ये तरीका नहीं, ये तरीका नहीं, ये तरीका नहीं। क्योंकि जब तक वो नहीं बताएंगे तो वो कम बुद्धिमान है, तो जो सही तरीका है वो उसके भेजे में घुसता नहीं है, तो वो क्या करता है, गलत गलत तरीका अपना लेता है। तो इसलिए टीचर पहले बोल देता है कि इसको ये तरीके से नहीं करना है, इसको इस भी तरीके से नहीं करना है, इसको इस तरीके से भी नहीं करना है, इसको इस तरीके से भी नहीं करना है। तो बच्चे को ध्यान रहेगा कि हाँ, ये जो टीचर ने बताया है ये तरीका नहीं करना है, तो एकमात्र तरीका जो बचेगा सही तरीका है, उससे वो सॉल्व करेगा। तो ये किसके लिए? जो कम बुद्धिमान है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये सब घुमा फिरा के बताने की आवश्यकता नहीं होती, उनको डायरेक्ट बताने का कि देखो ये तरीका है, तुम इसको सॉल्व करो, तो उस कॉन्सेप्ट को समझ जाता है। वो जो उसका फॉर्मूला है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, स्टूडेंट होता है, वो समझ जाता है, उसको कैच कर लेता है, और इधर उधर भटकता नहीं है गलत तरीके में, वो डायरेक्ट सही तरीके से सॉल्व कर लेता है। तो उसी प्रकार से शास्त्रों में दो प्रकार के लोगों को शिक्षा देने के लिए दो तरीके अपनाए गए हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध हृदय के हैं, तो उनको डायरेक्ट बोला गया है, जैसे भागवत है, भगवत गीता है, रामायण है, ब्रह्म संहिता है, पुराण है। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट बता दिया गया कि भगवान का सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान के गुण दिव्य हैं, भगवान के क्वालिटीज है, और उनके रूप का भी वर्णन कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया है। तो बुद्धिमान जो भक्त होते हैं वो समझ जाते हैं और भगवान को दिव्य समझ के उनका पूजा उपासना करते हैं। लेकिन जो उतने बुद्धिमान नहीं है, कम बुद्धिमान है, तो उनको अगर ये जब डायरेक्ट पढ़ते हैं, तो वो डायरेक्ट भगवान के दिव्य रूप और गुण को नहीं स्वीकार कर पाते हैं, उसका वो उल्टा मीनिंग समझते हैं, जो नहीं है वो समझ जाते हैं। कि भगवान का जब बताया गया कि भगवान का रूप है, भगवान के जो आंखें हैं वो कमल नयन है, तो जब कमल नयन बोला जाता है तो वो सोचते हैं कमल के जैसे है, यानी कमल जो भौतिक है, यानी भगवान की आंखें भी भौतिक है। भगवान का जो शरीर है, रूप है, कलर इस प्रकार का घनश्याम वर्ण के हैं, भगवान के बाल घुंघराले हैं, उनके दांत इस प्रकार से हैं, इस मोतियों के भांति हैं, हाँ, पूरे जो व्हाइट इतने अच्छे हैं, और होंठ बिम्बा फ्रूट की तरह बिल्कुल लाल है। तो इस प्रकार से अभी जो दिव्य चीज है, आध्यात्मिक है, उसको कैसे समझाएंगे? तो ये भौतिक चीज से कुछ कुछ उदाहरण लेकर के उसको समझाने का प्रयास किया जाता है। तो लेकिन जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं, तो भौतिक उदाहरण देने पे वो भगवान के जो रूप गुण लीलाएं हैं उसको भौतिक समझने लग जाते हैं। तो इसलिए वो इस गलती में ना फंस जाएं और भगवान को भौतिक ना समझ जाएं, इसलिए उनके लिए शिला वेद व्यास जी ने कृपा करके वेदांत सूत्र, उपनिषद ये सब लिख दिया है, जिसमें वर्णन कर दिया है कि भगवान जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, भगवान निर्गुण है। निर्गुण मतलब ना इति, ये तीन गुण नहीं है। सतोगुण अगर आप सोच रहे हो कि भगवान सतोगुण में है, वो नहीं है। अगर आप सोच रहे हो भगवान रजोगुण में, नहीं है। भगवान सोच रहे हो तमोगुण में, नहीं है। स्पष्ट बता दिए। क्योंकि भगवान की जब लीलाएं वो सुनते हैं, भगवान ने क्रोध किया, तो वो कहीं ये ना समझ बैठे कि भगवान तमोगुण के हैं, तमोगुण में है, भगवान का क्रोध तमोगुण में है, तो इसलिए बोल दिया नहीं, निर्गुण है। निर्गुण मतलब ना गुण, नी गुण नहीं है, ये गुण नहीं है जो आप सोच रहे हो ना कि तमोगुण है। भगवान रामचंद्र ने क्रोध किया, और कृष्ण ने क्रोध किया असुरों का वध करने के लिए,
तो तमोगुण मत सोचना, निर्गुण। हाँ, उसी प्रकार से भगवान 16,108 रानियों के साथ विवाह किए, तो रजोगुण मत समझना, निर्गुण, इसलिए बोल दिया निर्गुण। अब भगवान जो है कई बार ज्ञान देते हैं या अलग अलग तरीके से शांत है, गंभीर स्वभाव प्रदर्शित करते हैं, ब्राह्मणों का सेवा करते हैं। नारद मुनि आ रहे हैं तो भगवान कृष्ण चरणों को उनका चरण पखार रहे हैं और फिर उनका पूजा कर रहे हैं, तो सतोगुण नहीं है, मत समझना, इसलिए निर्गुण बोल दिया। कौन है निर्गुण? मतलब एक तरफ ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं है, और निर्गुण मतलब मतलब विशेष गुण है। गुण मतलब गुण, आध्यात्मिक गुण अगर लेंगे तो विशेष प्रकार के गुण हैं। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट तरीके से ना इति करके बोला गया है कि भगवान ये भौतिक जगत के नहीं है, भौतिक तत्वों से नहीं बने हैं, मन बुद्धि अहंकार से परे हैं, भौतिक जगत के परे हैं, भौतिक इंद्रियों और मन बुद्धि से उनको नहीं समझा जा सकता है। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट तरीके से समझाने का उनको प्रयास किया गया है, ताकि उनके खोपड़ी में कम से कम ये तो पहले घुस जाए, भले ही भगवान का रूप गुण लीला वो ना समझ पाए, लेकिन शुरुआत की अवस्था में कम से कम वो परम सत्य को एक दिव्य वस्तु के रूप में तो समझ लें। भले ही चलो निराकार समझे, अभी निराकारवादी बन जाए, ब्रह्मवादी बन जाए, लेकिन उनके दिमाग में कम से कम ये तो घुस जाना चाहिए कि जो आध्यात्मिक वस्तु है, ब्रह्म वस्तु है, वो इस भौतिक जगत के हर प्रकार के गुणों से परे है। इतना एक बार वो समझ जाएंगे तो भौतिक जगत से उनको विरक्ति आएगी, और जब विरक्ति आएगी फिर किसी वैष्णव के संग में जब वो आएंगे तो वैष्णव उनको एक्सप्लेन करेंगे कि भगवान इस भौतिक जगत के परे तो हैं, लेकिन साथ में ये तो नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग है, भगवान इस भौतिक जगत के नहीं है। बट वॉट इट इज, प्रभुपाद जी बोलते हैं, ना इति, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस। कि ये जो लेस इंटेलिजेंट लोग होते हैं, निराकार ब्रह्मवादी मायावादी लोग, तो लोग बोलते हैं कि ब्रह्म इज नॉट दिस, ब्रह्म इज नॉट दिस, नॉट दिस नॉट दिस। प्रभुपाद जी बोलते हैं बट व्हाट इट इज, वो है क्या, ये तो भी ये भी पता होना चाहिए ना। तो इस चीज को समझाने के लिए फिर कोई वैष्णव के संग में आकर ही समझ सकता है, और विशेष रूप से भागवत ग्रंथ को पढ़ के वो इसका अंडरस्टैंडिंग को विकसित कर सकता है। तो इसी उद्देश्य से और ये भी जो ट्रांजिशन होता है कि पहले निराकार और ब्रह्मवाद कॉन्सेप्शन डाला जाता है जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं, और उनको फिर डायरेक्ट जो है भगवान के दिव्य रूप गुण लीलाओं पे प्रवेश कराएंगे तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए विराट रूप के थ्रू उनको लेके जाया जाता है। तो भौतिक ब्रह्मांड को विराट रूप का परिकल्पना दे करके कि भगवान, ये जो नदी पहाड़ है, भगवान नदियां जो है भगवान की नसें हैं, और पेड़ वृक्ष पौधे ये सब भगवान के बाल हैं, और हड्डी जो है भगवान, पहाड़ जो है भगवान की हड्डियां हैं, समुद्र भगवान की नाभि है। इस प्रकार से प्रयास करते हैं कि उनको, उनके दिमाग में जो इतने लंबे समय से निराकार निराकार घुसा हुआ है, तो कुछ जो है उनके भगवान के रूप का जो है फॉर्म का कॉन्सेप्शन कॉन्सेप्शन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड वो प्रवेश करे, भौतिक रूप से ही सही, तो प्रवेश करेगा। फिर धीरे धीरे वो और आगे बढ़ेंगे तो आध्यात्मिक आगे जगत में आगे बढ़ेंगे। और इस बात का व्याख्या और स्पष्ट रूप से सेकंड कैंटो भागवत जब हम पढ़ेंगे तो ब्रह्मा जी समझाएंगे वहां पे, तो और विशेष रूप से वहां पे किया जाएगा। So the conception of the Lord known as Vishwarupa or Virat Rupa is particularly not mentioned along with the various incarnations of the Lord, because all the incarnations of the Lord ever mentioned are transcendental and there is not a tinge of materialism in their bodies. तो इसलिए ये जब सूची बनाया सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के दिव्य रूप के, तो उसमें विराट रूप को सूची में नहीं रखे हैं, उसको अलग से पहले ही बता दिए, क्योंकि ये जो सूची है भगवान के अवतारों की, ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, लेकिन विराट रूप आध्यात्मिक नहीं होता है। There is no difference between the body and self as there is in the conditioned soul. भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं। The Virat Rupa is conceived for those who are just neophyte worshippers. For them the material Virat Rupa is presented and it will be explained in the second canto. ये दूसरे स्कंद में और अच्छे से इसका जो है समझाया जाएगा। In the Virat Rupa, the material manifestation of different planets have been conceived as his legs, hands, etc. Actually, all such descriptions are for the neophytes. The neophytes cannot conceive anything beyond matter. The material conception of the Lord is not counted in the list of his factual forms. As Paramatma, super soul, the Lord is within each and every material form, even within the atoms, but the outward material form is but an imagination, both for the Lord and for the living being. The present forms of the conditioned souls are also not factual. The conclusion is that the material conception of the body of the Lord as Virata is imaginary. Both the Lord and the living beings are living spirits and have original spiritual bodies. तो ये विराट रूप को जस्ट जो नौ दीक्षित नौ 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 शिक्षा भक्त नहीं बोले, नौ शिक्षा जो आध्यात्मवादी होते हैं
जो शुरू शुरू में आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का चेष्टा कर रहे हैं, तो उनके लिए ये विराट रूप समझाया दिया गया है ताकि वो धीरे धीरे एडजस्ट करके आगे बढ़ सके। लेकिन फाइनली जब कोई वास्तव में उन्नत अवस्था में आता है, विशेष रूप से जब वो भक्ति मार्ग में जुड़ता है, तब वो समझ पाता है कि भगवान के जो नाम है, रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, वो सब दिव्य हैं। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी बात पर कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस संगीता मोशन। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो एक तो वर्ड कई बार मूवी में लोगों ने ऐसे सुना है, यूज करता है, हम ब्रह्मास्मि, ये वर्ड क्या होता है, क्यों बोलते हैं? और तीसरा, निराकार रूप को हम सूरज वाले एग्जाम्पल से समझ सकते हैं ना, कि भगवान तो आकार में है तभी उनकी रोशनी मिल रही है, वो चीज। हरे कृष्ण। हाँ यस, सही बात है। तो पहला जो आपने पूछा कि अहम ब्रह्मास्मि, तो ये सही है। अहम ब्रह्मास्मि ये वेद वाक्य है। अहम, अहम मतलब मैं, ब्रह्म मतलब आत्मा या आध्यात्मिक, अस्मि मतलब हूँ, कि मैं आत्मा हूँ, ये सत्य बात है। लेकिन जो निराकार ब्रह्मवादी होते हैं, तो वो लोग इसको पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते हैं। वो सोचते हैं अहम ब्रह्मास्मि मतलब सब कोई ब्रह्म ही है, भगवान भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, तो इसलिए हम और भगवान एक हो गए। तो ये गलत है। अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन कृष्ण परम ब्रह्मास्मि। हम ब्रह्म है लेकिन कृष्ण कौन है? परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म मतलब सुप्रीम। तो ये भी जानना चाहिए, ब्रह्म के साथ साथ परम ब्रह्म को भी जानना चाहिए। ओके, और दूसरा आपने पूछा क्या था निराकार का? सूर्य, सूर्य का एग्जाम्पल प्रभु जी, हाँ जिससे हाँ, उनको समझ। यस यस, हाँ सूर्य जैसे होता है। तो सूर्य का फॉर्म होता है, लेकिन सूर्य से निराकार रूप में रोशनी निकलती है। तो रोशनी जो है वो सूर्य की ही शक्ति है, सूर्य पे आधारित है। उसी प्रकार से गीता में भगवान बोलते हैं कि ये जो मायावादी ब्रह्मवादी लोग ब्रह्म ब्रह्म के पीछे पागल रहते हैं, तो ये सही है, निराकार ब्रह्म है। लेकिन वो है क्या? भगवान बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, वो ब्रह्म जो है, ब्रह्म ज्योति मेरे शरीर का तेज है, मेरे से ही निकलता है, मैं उसका प्रतिष्ठा हूँ, मैं मेरे पे आश्रित है। और ब्रह्म संहिता में तो स्पष्ट रूप में ब्रह्मा जी बोलते हैं, अंगानि यस्य नहीं नहीं, क्या है, यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि। यस्या प्रभा, प्रभा मतलब जिनकी अंग कांति है, ऐसे गोविंद हमादि पुरुषम तम हम भजामि, ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। यस कविता बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु जी, जैसे ये बात तो हम लोग को समझ में आती है कि जो भगवान होते हैं वो तीनों गुणों से परे होते हैं, त्रिगुणातीत होते हैं। तो जैसे नॉर्मली जैसे बिहेव करके सब दिखाते हैं कि जैसे ब्राह्मण आते हैं, तो जैसे रुक्मणी जी का जब लेटर लेकर आते हैं तो उनको आसन पे, अपना आसन पे बैठाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। तो फिर ये समझे कि उनमें जैसे कोई गुण नहीं है, तो वो हम सबको सिखाने के लिए सब चीजें करते हैं, क्रोध भी दिखाते हैं, या फिर आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक जगत उनके गुण ही अलग है। हाँ, तो वही हम मैंने ये चर्चा किया कि वो ये जो दिखाते हैं भगवान, जो भी लीला करते हैं, वो जस्ट दिखाने के लिए नहीं है। वो एक्चुअली में दिव्य आध्यात्मिक गुण है, भगवान के ओरिजिनल इटर्नल दिव्य गुण है। तो उसको कोई भौतिक ना समझ बैठे, इसलिए निर्गुण बोला गया है कि भगवान 16,108 रानियों के साथ विवाह कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान बहुत कामुक है या काम वासना है, ऐसा नहीं है। भगवान वो जो है दिव्य है, इसलिए कोई रजोगुण ना समझ ले, इसलिए बोल दिया निर्गुण। इसी तरह से भगवान जो गुस्सा किए, असुरों का वध करने के लिए गुस्सा करके वध किए, तो वो तमोगुण नहीं है। गुस्सा व्यक्ति करता है तमोगुण के प्रभाव में आकर, या सब भूल जाता है, अज्ञानता में चला जाता है। लेकिन भगवान का गुस्सा करना तमोगुण नहीं है, इसलिए शास्त्रों में बोल दिया गया कि वो निर्गुण है, यानी उनको तमोगुणी मत समझना। तो ये मिस्टेक ना कर कोई कर बैठे, इसीलिए बोला गया कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जैसे जो कम बुद्धिमान स्टूडेंट होता है, तो इसको बताता है टीचर कि आपको ये जो क्वेश्चन है, ये इसका ये गलत तरीका है, तो इस गलत तरीके से मत करना, इस गलत तरीके से मत करना, इस गलत तरीके से मत करना। और फिर बाद में सही तरीका भी बताता है। लेकिन जो होशियार इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, तो उनको ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, उसको डायरेक्ट बताने का ये सही है। तो जो भक्त होते हैं उनको डायरेक्ट बताने का कि ये भगवान का ये दिव्य रूप है, ये भगवान का ये दिव्य गुण है, भगवान गुस्सा करे या भगवान रासलीला करे या भगवान ज्ञान दे या भगवान अपने भक्तों का चरण धोए, वो सबका सब दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। तो वो हम कब समझेंगे उसका क्वालिटी? जब हम दिव्य हो जाएंगे तब हम समझ जाएंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल हमको समझना चाहिए कि वो भौतिक नहीं है, वो दिव्य है। ठीक है, ओके, तो अभी समय हो गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। ईश्वर की भक्ति हमें निराकार में करनी चाहिए या साकार रूप में? निराकार में तो भक्ति हो ही नहीं सकती ना। भक्ति का मतलब होता है कि उनका नाम जप करना, कीर्तन श्रवण करना, स्मरण करना,
चिंतन करना, उनको प्रेम करना, उनका सेवा करना। अभी निराकार का आप क्या सेवा करेंगे? निराकार मतलब कुछ है ही नहीं। निराकार का बस क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, चिंतन भी नहीं कर सकते। निराकार का चिंतन भी नहीं पॉसिबल। निराकार जो कॉन्सेप्शन है, ब्रह्मवाद निराकार, वो बस इसलिए है ताकि आप इस भौतिक जगत से अपने आप को विरक्त कर लें, बस इसी के लिए। बाकी अगर पॉजिटिव रूप में आप अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, तो भगवान का रूप है, सच्चिदानंद विग्रह है, उसी पे आपको ध्यान करना पड़ेगा। उनका नाम है, उनकी लीलाएं हैं, उसका स्मरण करना पड़ेगा। और उनका विग्रह है, उनकी कुछ सेवाएं हैं, तो वो सेवा करना पड़ेगा। तो वो उस प्रकार से ही हो सकता है, केवल भगवान का साकार रूप का ही सेवा हो सकता है, भक्ति हो सकता है। ओके।